वहीं गोंडा में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह पर एक व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे 5 दुकान लखनऊ गोंडा हाईवे भभुआ चौराहे पर है, जिसको पूर्व मंत्री ने जबरन कब्जा कर लिया है और पीड़ित लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वहीं पीड़ित ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। बता दें आपको कि पीड़ित का ये कहना है कि किस राजनीतिक संरक्षण होने के कारण कोई अधिकारी इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं और मेरी पुश्तैनी जमीन को पूर्व मंत्री ने कब्जा कर लिया है। हमारी जमीन के है भभुआ में योगेश प्रताप हमारे 5 दुकान 8 दुकान कब्जा किए हैं। पुश्तैनी जमीन हमारा है। एसडीएम साहब से जब गई कहा तो हमारा आदेश करके रोक दिया, कहते पैसा लेके हम अपना बैठ जाओ। आपने अभी तक इस प्रकरण में लेकर किस किस को शिकायत की? शिकायत हम हर जगह किए। डीएम क्या किया, कमिश्नर क्या किया, एसपी क्या किया, डीआईजी क्या किया, उसके बाद रजिस्ट्री किया, 3 मरतबा 4 मरतबा गए, 5 मरतबा लखनऊ भी गए। बाबा के यहाँ बाबा जी नहीं मिले। फिर बाबा जी पर हमसे आशा थी कि अगर मुलायम की सरकार आएगी हमको जमीन नहीं मिलेगी, लाठी मिलेगा। बाबा जी हमको मिले नहीं। 4-5 मरतबा बाबा जी के पास गए, वहां भी एप्लीकेशन उनको महासचिव को दे करके आए हैं। एप्लीकेशन में लिखे हुए हैं कि आपको जान से मारने की धमकियां योगेश प्रताप कहते हैं मरवा देंगे, जो तुम्हारे साथ चलते हैं उनको भी मरवा देंगे या उनको हम बंद करवा देंगे जेल के अंदर। और इसी को तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भूपेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, आप जानना चाहूंगी क्या कुछ पूरा मामला है जमीन का, जिसको चलते जो पीड़ित है वो लगातार चक्कर काट रहा है अधिकारियों के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई? देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला ये भभुआ का बताया जा रहा है, जहां पर एक जो है पीड़ित पक्ष जो है वो लगातार जो अधिकारी हैं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, उनके लगातार चक्कर काट रहा है न्याय पाने के लिए, क्योंकि इसकी जो चौराहे की जमीन है उसको कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि जो सपा के पूर्व मंत्री से उनके द्वारा कब्जेदारी की गई है। बताइए जो पीड़ित है उसके द्वारा ये बताया गया है, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो 2024 में पीड़ित के पक्ष में इसका जो है कोर्ट से आदेश हुआ था और बेदखली का भी आदेश हुआ था कि इस भूमि को जो जिन द्वारों को ले कब्जा किया गया है उनको खाली कराया जाए। लेकिन 2024 से लेकर अभी तक वो पीड़ित जो है वो दर की ठोकरें खा रहा है और न्याय के लिए दर भटक रहा है, लेकिन ना तो अभी उसकी जमीन खाली हुई है ना उसको कब्जेदारी मिली है, जिसको लेकर वो जिला प्रशासन से लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगा चुका है। जी भूपेंद्र, अधिकारियों की ओर से क्या कुछ आश्वासन मिला है पीड़ित को? देखिए, अधिकारियों को से जब भी पीड़ित का जिस तरीके से कहना है कि जो वो अधिकारियों के पास जाता है तो उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है सुलह समझौता करने के लिए, और ये भी कहा जाता है कि समय आने पर दुकान को आपके जो जिनके द्वारा कब्जा किया गया उसको खाली करवाया जाएगा। लेकिन 2024 से आज अभी तक लगभग 6 महीने लगभग बीतने को हो रहे हैं, लेकिन अभी तक पीड़ित को किसी भी तरीके का न्याय नहीं मिला है और पीड़ित दर की ठोकरें खा रहा है और जो अधिकारी उनके चौकट पर अपना माथा टेक रहा है, लेकिन उसकी फरियाद अभी तक कोई सुनने वाला नहीं, जिसको लेकर जो जमीन है उसकी अवैध तरीके से कब्जा कर ली गई है, वो अभी तक जो है खाली नहीं कराई गई है। ठीक है भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।